अरे हाँ शर्मा जी, आपका काम हो जाएगा। अच्छा शर्मा जी, मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। ओए खड़ी हो। तू ये बता, तुझे सिक्योरिटी गार्ड के पैसे मिलते हैं कि पढ़ाई करने के? सर सिक्योरिटी गार्ड के। तो तेरे बाप का राज चल रहा है क्या? चौकीदारी छोड़ के पढ़ाई कर रही है? सर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी हूँ। अबे तो मैं क्या करूँ? तुझे पढ़ाई करने का इतना ही शौक है ना, तो जाके घर पे ना पढ़ाई कर। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है ना, उतना ही कर। अगर उससे ज्यादा तूने कुछ किया ना, तेरे हाथ पैर तोड़ के ना तुझे बैठा दूंगा मैं। सर सब कोई आके चले गए हैं, मैं खाली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर पढ़ लूँ। अगर मैं खाली बैठी हूँ तो बस मैं इसीलिए पढ़ रही थी सर। सुन, आज के बाद ना ये अपने पढ़ाई का ना कीड़ा निकाल दे दिमाग से। आज के बाद मैंने तुझे पढ़ते हुए देख लिया ना, तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। सर अगर काम होता है तो मैं पढ़ाई क्यों करती? मैं सिर्फ खाली बैठी थी, मैं इसलिए पढ़ाई कर रही थी। सुन, आज के बाद ना मैं तुझे पढ़ते हुए ना देख लूं। अगर पढ़ते हुए देख लिया ना, तुझे इतना मारूंगा ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। और हाँ, मेरे को ना ये किताबें नहीं पसंद है। आज के बाद ना तुझ मुझे पढ़ते हुए मत दिख जाना। सर सॉरी, प्लीज सर, आज के बाद नहीं होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ काम करूंगी, काम के टाइम पे। हाँ ठीक है, अगर काम के अलावा अगर तूने पढ़ाई करते हुए मैंने देख लिया, तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और तुझे मारूंगा तो अलग से ही। नहीं साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा प्लीज। अब आई ना लाइन पे, चल बैठ के अपना काम कर। और काम में अगर कोई भी दिक्कत आई ना, तो सोच लेना। मैं तो सिर्फ यहाँ पढ़ाई कर रही थी, वो भी क्योंकि मैं फ्री थी। मैं काम के टाइम पे कभी पढ़ाई नहीं करती हूँ, पर सर मुझे इतना डांट के चले गए। अगर मुझे पता होता सर को नहीं पसंद है तो मैं यहाँ कभी पढ़ाई नहीं करती। आज के बाद से मैं यहाँ कभी पढ़ाई नहीं करूँगी। अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं घर पे जाके पढ़ाई करूँगी। मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। हाँ ठीक है, मैं आ गया। एक मिनट। अरे तुम तो वही हो जो उस दिन अवार्ड शो में मैथमेटिक्स में जिसने टॉप किया था। यस सर। तो फिर आप यहाँ पे जॉब करते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? सर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो जॉब और पढ़ाई साथ में मैनेज करना पड़ता है। घर चलाना होता है ना सर हमें। अच्छा ये बात है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, जब तुम अपना पूरा टाइम यहाँ पे देती हो तो तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है? सर पहले तो मैनेज हो जाता था कि मैं जब यहाँ फ्री बैठती थी मैं पढ़ाई कर लेती थी, पर अब जो नए वाले मालिक हैं उन्होंने मुझे एक दिन पढ़ाई करते हुए देख लिया और मना कर दिया। बट कोई बात नहीं सर, मैं जब घर जाऊंगी ना मैं रात में बैठ के पढ़ाई कर लूंगी। दैट्स ग्रेट। ये स्पिरिट तुम्हारी मुझे अच्छी लगी, और ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगी। और वैसे भी मेहनत करने वाला इंसान ही आगे जाता है। तो कीप गोइंग और कीप स्टडिंग। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ, ये फ्लैट नंबर 24 किधर पड़ेगा? सर सेकंड फ्लोर पे। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। मेहनत करती रहो ऐसे ही। कितना अच्छा नेचर है सर का। ऐसे लोग होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सर ने मुझे मेरी इतनी तारीफ करी, मुझे इतना अच्छा बोला। अब मैं आज से और ज़्यादा मेहनत करूंगी और मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करके पक्का दिखाऊंगी। अरे साहब नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या बात है साहब, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? अरे टेंशन की ही बात है, मैं रुद्र के यहाँ गया था अभी। अच्छा रुद्र, अच्छा वो आपके बचपन के दोस्त? हाँ। तो क्या हुआ? उससे मिलने गया था। उसके यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, लड़की है, काम करती है और बहुत टैलेंटेड है। एक बार उसको अवार्ड फंक्शन में भी मैंने देखा था। अच्छा बाकायदा अवार्ड मिला था। मैथ में बहुत तेज है वो। तो उसके यहाँ वो काम करती है, और जब भी वो पढ़ने वढ़ने की कोशिश करती है, मतलब अपना पूरा काम करने के बाद, हाँ? तो ये लोग उसे पढ़ने नहीं देते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं, गंदे तरीके से बात करते हैं। अरे साहब ये तो बहुत गलत बात है। भला कोई पढ़ने के लिए कोई किसी की ना डांटता है, और बेचारी ठहरी लड़की, उसको डांटना नहीं चाहिए साहब। और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड में ज़्यादा काम थोड़ी ना होता है, बाहर देखना रहता है। वही देखना साहब, कोई आए जाए बाद में वो फ्री आदमी रहता है। अब वो उसके अंदर इच्छा है, लगन है, पढ़ लिख रही है, उसको अपने ऊपर भरोसा है कुछ बन जाएगी। हाँ। नहीं वो है तो बहुत टैलेंटेड, क्योंकि जो अवार्ड शो में मैं गया था ना, हाँ। वहाँ पे ऐसे लोग आ ही नहीं सकते। हाँ तभी तो साहब। अब मैं साहब क्या कह रहा था ना, कि अगर वो आपके सामने उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे तो पता नहीं अकेले में क्या क्या बोलते हैं। हाँ ये तो तुम्हारी बात सही है, पर क्या कर सकते हैं। साहब आप उस लड़की के घर जानते हैं? घर तो नहीं जानता हूँ, लेकिन साहब आप वो जो एक आरके कंपनी है उसके बगल में घर है, वही नीचे एक लड़की बैठती है, उसी की बात करेंगे? हाँ, उसी की बात। अरे साहब वो तो हमारे घर के जस्ट बगल में रहती है, एक झोपड़ पट्टी बनी है वहीं पे रहती है साहब, बहुत गरीब लड़की है। अच्छा
तुम्हारे घर के जस्ट सामने? हाँ हाँ, बस 10 मीटर आगे एक झोपड़पट्टी नहीं बनती है, अब टूटा फूटा झोपड़पट्टी है, गरीब है ना बेचारी। अब मुझे ध्यान आया, लेकिन साहब वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। अब उसके घर में ना इकलौती उसकी एक छोटी बहन है और इकलौती माँ, पिताजी तो गुजर ही गए थे। तो एक काम करता हूँ, मैं जाके उससे बात करता हूँ। हाँ साहब, जाके ऐसी लड़की को ना हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, अगर हम भी पढ़े लिखे तो समझ पाते। अब आप सर उसके सपोर्ट करेंगे ना तो कुछ बन जाएगी सर, हम लोग का नाम रोशन करेगी सर। ठीक है, मैं उससे जाके बात करता हूँ, देखता हूँ। हाँ साहब, भाई काम करेगा ना, आप हमारे घर आइएगा, हम आपको दिखा देंगे घर, आप जाके बात कर लीजिएगा। ठीक। ठीक है साहब, हम ऑफिस से सारा काम कर दिए, हम जा रहे तो घर आए। हाँ हाँ, आराम से जाओ। ठीक है साहब। ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एक काम करता हूँ, जाके उस लड़की से बात करता हूँ, और क्या पता उन दोनों ने उसको काम से भी निकाल दिया हो, क्योंकि जिस तरीके से बात कर रहे थे मुझे नहीं लग रहा था कि ये ज़्यादा दिन तक उसको रखेंगे। ठीक है, उससे जाके मिलता हूँ मैं। अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे वहाँ नौकरी से भी निकाल दिया, मुझे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने किराया नहीं दिया था। और सर उन्होंने मुझे नौकरी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं चोरी छुपे बैठ के पढ़ाई करती थी। क्या? मैं तो उन्हीं के घर पे जाने वाला था, ये बोलने के लिए कि तुमको मेरे साथ भेज दें, कि तुम पढ़ने लिखने में इतना तुम्हारा मन लगता है, इतना इंटरेस्टेड हो, तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँ। सर आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ। सर आप मुझे पढ़ाएंगे तो आप मुझे जो काम बोलेंगे मैं सारा काम कर दूंगी, आपके घर का, आपके बाहर का, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंसान ना जो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फोकस होकर मेहनत कर रहा है, इतना ध्यान दे रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ तुम कितनी टैलेंटेड हो। तो मैं चाहता हूँ तुम्हें एक मौका मिले जिससे तुम आगे बढ़ सको, तुम अपनी पढ़ाई कर सको पूरी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख के पक्का कुछ बन जाऊंगी लाइफ में, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी सर। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम ना मेरे साथ मेरे घर पे चलो, वहाँ पे मेरी जो वाइफ है उन्होंने बोला कि जब मैंने उनको अपनी ये स्टोरी बताई कि तुम पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी हो, साथ साथ तुम ये काम भी कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि तुम उन्हें घर पे ले आओ और उस लड़की को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे से और उसको आगे बढ़ाओ। सर थैंक यू सो मच, आपको भी और आपकी वाइफ को भी। और तुम्हें पता है मेरी वाइफ इस समय ना बाहर गई हुई है, वो जब तक आती है तो तुम घर का ध्यान रखो, बाकी पढ़ाई लिखाई करो, अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, ठीक है? और मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हें रूम से निकाल दिया गया है, तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चला आया और मैंने दूर से देखा तुम यहाँ बैठी हो। सर थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर पे चलो, यहाँ कहाँ बैठोगी तुम, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। आओ।